This is Radhika Gaur with the session number 8 of your chapter Electricity, and in this session we are here going to discuss about heating effect of electric current. So guys, अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हम हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे. तो गाइस, अभी तक हम इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, अलॉन्ग विद दैट जो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ऑलमोस्ट हर एक चीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी. अब हमारी सिर्फ दो चीज रिमेनिंग है. फर्स्ट वन इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड सेकेंड वन इज पावर. तो इस सेशन में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पावर. So let's start our session with a heating effect of electric current. So when an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, then the wire becomes very hot and produces heat. That is, जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक करंट को कोई भी हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू पास किया जाता है, जैसे नाइक्रोम वायर के थ्रू, तो जो वायर है वो काफी हॉट हो जाता है एंड वो हीट का प्रोडक्शन करता है. क्लियर? हीट का प्रोडक्शन करता है, वही क्या होता है? दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. इसी को करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं. दैट इज, करंट के फ्लो होने की वजह से यदि हीट जनरेट हो जाती है तो उसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं. इज दैट क्लियर? That when an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, then the wire becomes very hot and produces heat. This is called heating effect of the current. And the heating effect of the current is obtained by the transformation of electrical energy into the heat energy. ये जो heating effect of current है, ये कैसे obtain किया जाता है? ये electrical energy का heat energy में transformation होने के बाद ही obtain किया जाता है. That is, heating effect of current में electrical energy जो होती है वो heat energy में convert हो जाती है. For example, an electric fan becomes warm if it is used continuously for longer time. जैसे कि जो इलेक्ट्रिक फैन होता है वो वार्म हो जाता है यदि हम उसे ज्यादा टाइम के लिए कंटिन्यूसली यूज करते हैं. इज दैट क्लियर टू यू? सो द थिंग इज दैट कैलकुलेशन ऑफ हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर. किसी भी कंडक्टर में जो हीट जनरेट होती है उसको कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं? Assuming a conductor as a resistance wire which resists the flow of current through it. आप सपोज करते हैं कोई भी कंडक्टर है, उसे एक रेजिस्टेंस वायर की तरह हम अज्यूम करते हैं जो फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करता है. सो द वर्क मस्ट बी डन बाय द करंट सोर्स फॉर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द करंट. तो जो वर्क है वो सोर्स के थ्रू जो होता है दैट शुड बी डन फॉर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द करंट. क्लियर? सो द थिंग इज दैट वी कैलकुलेट द वर्क डन बाय सोर्स व्हेन करंट I flows through a wire of resistance R. हम वर्क डन कब कैलकुलेट करते हैं? जब कोई भी सोर्स दैट इज जो करंट I है वो फ्लो करे किसी भी वायर से जिसका रेजिस्टेंस R है. क्लियर? व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q मूव्स अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस V, एंड जो इलेक्ट्रिक चार्ज Q है वो मूव करे अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस V, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज W इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू V. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. करंट दैट इज I इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन T, दैट इज Q इज इक्वल टू हो गया I इंटू T. दिस वन आवर सेकेंड इक्वेशन. नाउ फ्रॉम द ओम्स लॉ V अपॉन I इज इक्वल टू R होता है, सो V इज इक्वल टू हो गया हमारा IR. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Q एंड V. सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन में हमने Q एंड V की वैल्यू निकाली, इनको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो W is equals to I into T into IR. So that will be is equals to I square RT. तो W हमारा किसके is equals to हो गया? I square RT के. Assuming that all the work done or electrical energy consumed is converted into heat energy. Suppose करो जितना भी वर्क डन होता है, जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज हीट प्रोड्यूस हो जाती है. सो H इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा I स्क्वायर RT. तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? I स्क्वायर RT के इज इक्वल. क्लियर? सो द थिंग इज दैट ये जो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT है, दिस इज नोन एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. क्लियर? तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट implies that heat produced in a resistor is directly proportional to the square of distance, to the square of current for a given resistance.
जो हमारी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है ये इम्प्लाई करती है कि जो भी हीट प्रोड्यूस होती है रेजिस्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ करंट ऑफ अ गिवन रेजिस्टेंस, दैट इज H is directly proportional to I square. Also, H is directly proportional to the resistance of a given current for a given current. That is, जो H है वो resistance के भी directly proportional होती है. That is, H is directly proportional to R. Along with that, it is also directly proportional to the time for which the current flows through the resistor. ये उस टाइम की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जिसके लिए जो करंट है वो रेजिस्टर के थ्रू फ्लो करता है, दैट इज H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. दिस गिव्स H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I square RT. Is that clear to you? Now the thing is, obviously take an example here. 100 joule of heat is produced each second in 4 ohm resistance. 4 ohm के रेजिस्टेंस के थ्रू 100 जूल हीट प्रोड्यूस होती है हर सेकेंड में. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर. आपको रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. क्लियर? H हमें गिवन है 100 जूल, R हमें गिवन है 4 ओम, T हमें गिवन है 1 सेकेंड. हमें V फाइंड आउट करना है. सो वी नो I इज इक्वल टू होता है अंडर द रूट HRT. क्लियर? सो I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा दैट इज 100 जूल अपॉन 4 ओम इंटू 1 सेकेंड अंडर द रूट आएगा ये सब. सो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी इज इक्वल टू 5 एम्पियर. Now the potential difference across the resistor, that is V is equal to हमारा IR होता है. I हमारा 5 एम्पियर आया, R हमें गिवन है 4 ओम, तो V is equal हो जाएगा 20 वोल्ट. तो करंट कितना हो गया? करंट 5 एम्पियर हो गया, तो उसके थ्रू हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू द 20 वोल्ट. इज दैट क्लियर टू यू? Now the thing is that what are some practical applications of heating effect of electric current? Heating of effect of electric current की कुछ practical applications क्या हैं? Although heating effect of electric current causes undesirable loss of electrical energy, still there are some useful applications of it. जो heating effect of electric current है वो obviously जो electrical energy है उसका loss create करता है, लेकिन फिर भी इसके कुछ useful applications हैं. वो एप्लीकेशंस क्या है हम यहाँ पे वही डिस्कस करते हैं. फर्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक वॉल्व. क्लियर? एन इलेक्ट्रिक वॉल्व हैज अ फिलामेंट मेड अप ऑफ टंगस्टन. एक इलेक्ट्रिक वॉल्व में एक फिलामेंट अवेलेबल रहता है और जो फिलामेंट होता है वो किससे बनता है? वो टंगस्टन से बना हुआ होता है. क्लियर? दैट एन इलेक्ट्रिक वॉल्व हैज अ फिलामेंट मेड अप ऑफ टंगस्टन. टंगस्टन हैज अ हाई रेजिस्टिविटी एंड अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. क्लियर? टंगस्टन का हाई रेजिस्टिविटी होता है और उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है. सो मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय दिस इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड सम पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू द लाइट. तो जितनी भी पावर टंगस्टन का वायर कंज्यूम करता है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है और इसका थोड़ा सा जो पार्ट होता है वो लाइट में कन्वर्ट हो जाता है. एंड द फिलामेंट इज थर्मली आइसोलेटेड. जो फिलामेंट होता है वो थर्मली आइसोलेट हो जाता है एंड द वॉल्व इज फिल्ड विद द केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस टू प्रोलोंग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट. और फिलामेंट की लाइफ को प्रोलोंग करने के लिए जो वॉल्व है उसे इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस के साथ फिल कर दिया जाता है. इज दैट क्लियर टू यू? सो द थिंग इज दैट इलेक्ट्रिक वॉल्व के बाद हमारा सेकेंड एप्लीकेशन आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक फ्यूज. Fuse is used as a safety device in household circuits and is based on heating effect of current. जो फ्यूज है वो एक सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज होता है हाउसहोल्ड सर्किट्स में और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होता है. इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मेन सप्लाई. जो फ्यूज है उसको हम मेन सप्लाई के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं. अ फ्यूज कंसिस्ट ऑफ एन अलॉय ऑफ लीड एंड टिन विच हैज एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट. जो फ्यूज है उसमें एक अलॉय रहता है लीड का एंड टिन का जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो एक फिक्स एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट रहता है. एंड व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एक्सीड्स द सेफ लिमिट द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीजेस एंड द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट. दैट इज जैसे ही करंट फ्लो होता है सर्किट से वो एक्सीड कर जाता है सेफ लिमिट को. क्लियर? दैट इज जब भी करंट जो सर्किट से फ्लो हो रहा है वो अपनी सेफ लिमिट को एक्सीड कर जाएगा तो जो फ्यूज है उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा. जो टेम्परेचर है फ्यूज का वो इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाएगा और जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा.
This helps to protect the other circuit elements from hazards caused by heavy current. और यही हेल्प करता है कि और जो सर्किट एलिमेंट्स हैं उन्हें हजार्ड से इनकी हेल्प करता है जो हैवी करंट की वजह से हो सकते हैं. इज दैट क्लियर? तो सिंपली फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होता है. एंड व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट exceeds the safe limit, the temperature of the fuse wire increases and the fuse wire melts and breaks the circuit. This helps to protect the other circuit elements from hazards caused by the heavy current. So by the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is, give two examples of application of heating effect of electric current. Heating effect of electric current के आपको कोई दो examples देने हैं उसकी applications के, and your times start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this question? I mean to say, have you answered this in your mind? So let's check out. Actually, electric iron and electric welding are two application of heating effect of electric current. इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है? आपने देखा इलेक्ट्रिक आयरन में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसे हम किस में कन्वर्ट करते हैं? हीट एनर्जी में. तभी तो जो क्लॉथ्स हैं वो प्रेस्ड अप हो जाते हैं. किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि हमने जो हीट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उसे हीट एनर्जी में चेंज किया होता है. और वो किसकी वजह से होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही पॉसिबल होता है. सेम जो हमारी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कैसे होती है? हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उसके थ्रू जो सब्सटेंस है उन्हें वेल्ड करते हैं. तो सिंपली इलेक्ट्रिक आयरन एंड इलेक्ट्रिक वेल्डिंग आर टू एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इज दैट क्लियर टू यू? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी किया. हमने ये भी स्टडी किया कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशंस क्या हैं. I guess this was enough for this session. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then,